सीजीआई बनने वाले जज ने धनखड़ को धो दिया है। जी हां, अपने ही बिछाए जाल में फंसते नजर आ रहे हैं मोदी और शाह। संजीव खन्ना के सपोर्ट में पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है। सीजीआई खन्ना के अपमान का बदला अब सीजीआई बनने वाले जज जस्टिस बी.आर. गवई ने ले लिया है। पूरा मामला विस्तार से आपको बतलाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। जिस जाल में भाजपा वाले सीजीआई खन्ना को फंसाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसी जाल में अब वो खुद फंस चुके हैं। तमिलनाडु मामले में राष्ट्रपति को कैसे सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खूब सुनाया था। और आज भाजपा खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कराने के लिए राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे। बस फर्क यह है कि इससे फायदा बंगाल में भाजपा को होगा। जिस मुद्दे पर भाजपाई उपराष्ट्रपति गुस्सा गए थे, आज उसी अर्जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ममता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। भाजपा की डबल स्टैंडर्ड, दोहरा चरित्र फिर एक बार खुल करके सामने आया है। और इस मौके पर नए सीजीआई बनने वाले जज साहब ने यानी बी.आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, उसका बदला ले लिया है। अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले जज भी सीजीआई खन्ना के समर्थन में बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। खबर देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर। मुर्शिदाबाद हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या राष्ट्रपति को आदेश दें, केंद्रीय बलों की तैनाती से इनकार किया, भाजपाई वकील के दावों पर भी सवाल उठाए। बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ और इस प्रोटेस्ट के चलते मुर्शिदाबाद में जो हिंसा भड़की, उसमें 3 मौतें भी हुई। ममता सरकार बुरी तरह से घिर गई। ममता सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही। बंगाल चुनाव से पहले भाजपा को मुद्दा मिल गया है। अब वही भारतीय जनता पार्टी, अब आगे देखिएगा भारतीय जनता पार्टी किस अर्जी के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट के पास गई है कि राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाया जाए, उसके लिए राष्ट्रपति को आदेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और केंद्रीय सुरक्षा बल यानी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका पर कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। और आदेश जारी करते हुए जिस तरह की टिप्पणी बी.आर. गवई ने की है, उसमें समझ में आ गया कि किस तरीके से उन्होंने बिना नाम लिए जगदीप धनखड़ की खिंचाई करी है। याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि वक्फ कानून के विरोध में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कोर्ट इस पर फैसला ले। इस पर जस्टिस बी.आर. गवई, जो सीजीआई खन्ना के रिटायरमेंट के बाद सीजीआई पद संभालेंगे, बी.आर. गवई ने बड़े ही सरल अंदाज में बिना नाम लिए जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर जो टिप्पणी की थी तमिलनाडु मामले में कि राज्य सरकार द्वारा भेजे गए बिलों पर 3 महीने तक सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 3 महीने के भीतर भीतर राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होंगे वो फाइलों पर एक फैसला ले ले, या तो हस्ताक्षर करे या तो उसे रिजेक्ट कर दे। राष्ट्रपति इससे ज्यादा वक्त नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ धनखड़ ने कहा था कि राष्ट्रपति को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है राष्ट्रपति को आदेश जारी करना। सुप्रीम कोर्ट को जो अपार शक्तियां दी गई है, उसका सुप्रीम कोर्ट दुरुपयोग कर रहा है, ये कहते हुए जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जी नजर आए थे। और आज उसका जवाब जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने दिया है। बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को इसे लागू करने का आदेश भेजें? हम पर कार्यपालिका यानी सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी के आरोप लग रहे हैं जनाब। अब हम कैसे राष्ट्रपति को फिर से सबक सिखा सकते हैं? राष्ट्रपति से हम कैसे सवाल कर सकते हैं? राष्ट्रपति के कामकाज राष्ट्रपति को कैसे सिखा सकते हैं? राष्ट्रपति को आदेश कैसे जारी कर सकते हैं, जबकि सरकार हमें उनके अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी करने का आरोप हम पर लगाया है, हमें ट्रोल किया जा रहा है। और आप चाहते हैं कि हम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कराने के लिए राष्ट्रपति को आदेश दें? ना, ये तो संभव नहीं है।
यानी जस्टिस गवई ने बिना नाम लिए खिंचाई कर दी एक तरीके से भाजपाइयों की और साथ में जगदीप धनखड़ की। जस्टिस बी.आर. गवई अगले महीने सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं 13 मई के बाद। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को क्या कहा था कि कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते, जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि आप चाहते हैं, मतलब जिस मुद्दे को लेकर के आप हमें ट्रोल कर रहे हैं, आपकी पार्टी हमें ट्रोल कर रही है, अब वही पार्टी चाहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को आदेश जारी करे, राष्ट्रपति को आदेश दे, और ये कहते हुए याचिकाओं को उन्होंने खारिज कर दिया। यानी जजों ने पश्चिम बंगाल को लेकर के जो अर्जी दाखिल की गई थी कि यहां राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति से कहा जाए, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स लगाया जाए, तैनात किया जाए, इस मुद्दे को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को, इन याचिकाओं को खारिज कर दी। यानी हाथी के दांत दोस्तों दिखाने के और खाने के और। सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश से भाजपा को नुकसान हो, उसमें कैसे जजेस मतलब राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को आदेश दे सकता है, और जहां फायदा है वहां सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि जनाब राष्ट्रपति को आदेश दीजिए ना। अरे वाह रे वाह रे वाह, कितनी अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो डबल स्टैंडर्ड है उसे इस तरीके से सामने लेकर के आती है। यानी विपक्ष के लिए कुछ और अपने लिए कुछ और। सुप्रीम कोर्ट अगर पक्ष में फैसला सुनाए या उनके हितों के लिए अगर कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़े तो एकदम राष्ट्रपति की धज्जियां उड़ा देनी चाहिए, और अगर उन्हें लगता है यार ये तो इससे तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, सरकार को नुकसान होगा, तो वो कहेंगे ऐसे कैसे, सुप्रीम कोर्ट के जज क्या मतलब सुप्रीम गॉड है क्या कि वो कुछ भी कह सकते हैं, राष्ट्रपति को आदेश दे सकते हैं। दरअसल दोस्तों ये पूरा मामला दरअसल ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी या आलाकमान या मोदी शाह या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये तमाम जो भाजपाई हैं, जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए दरअसल खराब सोच नहीं रखते। दरअसल ये सोच रखते हैं कि जजेस अगर हमारे पक्ष में रहें तो जजेस अच्छे हैं, अगर हमारे खिलाफ वो चले गए तो वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का खत्म करना और लोकतंत्र का खात्मा करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? जिस तरीके से सीजीआई बनने वाले जज बी.आर. गवई ने चुटकी ली है, धनखड़ को एक तरीके से बिना नाम लिए खड़ी खोटी सुनाई है, उसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ, एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।